हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 51 to 53। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मनां नियम्य च धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादिविषयान् त्यक्त्वा शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदुष्य च रागदेशो विदुष्य च विवक्तसेवी लघ्वाशी विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक् कायमानसः वाक्यमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं अहङ्कारं बलं दर्पं कामक्रोधं परिग्रहं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूयाय कल्पते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 51 से 53। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मनां नियम्य च शब्दादि विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेष विदुष्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यतवाक् कायमानस ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। पढ़िए। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ युध्यस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत् वाक्याय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ओके, आज ऑनलाइन डिवोटीज को छोड़ देते हैं, कैसे उच्चारण करेंगे, है कि नहीं? बहुत समय भी लग जाएगा। ओके, हम लोग डायरेक्ट पढ़ना शुरू करें। क्या आप लोगों की इच्छा है कि पढ़ना है? कोशिश करते हैं प्रभु जी। ओके, ठीक है, गुड। पढ़िए, लेट नहीं करिए, फटाफट पढ़िए। बुद्धया विशुद्धाया युक्तो धृत्यात्मन नियम्य च शब्द आदीन् विषयान् त्यक्त्वा रागे द्वेषे वैरुध्यस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यत् वाक्काय मानस ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्य समुपाश्रित अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुक्षाय निर्ममं शांतो ब्रह्मभूताय कल्पते। भूयाय कल्पते। ओके, गुड। नेक्स्ट। माता जी इसमें कोई एक पढ़िए, कोई बात नहीं, एक ही व्यक्ति पढ़े बहुत है। माता जी में एक कोई पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी। यस। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्द आदीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो वियुध्यस्य गुड। विविक्तसेवी लघ्वासी यत् वाक्यकायमानस ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः गुड। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। वेरी नाइस। ओके, और कोई पढ़ेंगे क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्द आदि विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युध्यस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत् कायमानस ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ओके, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं शब्दार्थ। बुद्धया बुद्धि से, विशुद्धया नितांत शुद्ध, युक्तः युक्तो रत, धृत्या धैर्य से, आत्मानं स्व को नियम्य वश में करके, हिंदी भी बोलना है, ठीक है? च भी
भी शब्द आदीन शब्दादि शब्दादि विषयान विषयान इंद्र विषयों को इंद्रिय विषय त्यक्त्वा त्यक्त्वा त्याग कर त्याग कर राग राग आसक्ति आसक्ति, द्वेषो द्वेषो तथा घृणा को तथा विदुष्य व्युदस्य एक तरफ रखकर एक तरफ च भी विविक्त सेवी विविक्त सेवी एकांत स्थान में रहते हुए एकांत स्थान पर लघुवासी लघुवासी, अल्प भोजन करने वाला अल्प भोजन करने यत वश में करके वश में वाक वाक, वाणी वाणी, काय काय, शरीर शरीर, मानसः मानसः, तथा मन को तथा ध्यान योग पर ध्यान योग परो समाधि में लीन समाधि में लीन नित्यम नित्यम 24 घंटे 24 वैराग्यम वैराग्यम वैराग्य का समुपाश्रित समुपाश्रितः आश्रय लेकर अहंकारम अहंकारम मिथ्या अहंकार को मिथ्याहंकार बलम बलम झूठे बल को झूठे बल को, दर्पम दर्पम झूठे घमंड को झूठे घमंड, कामम कामम काम को काम को, क्रोधम क्रोधम क्रोध को क्रोध को, परिग्रहम परिग्रहम, तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह को विमुच्य विमुच्य त्याग कर त्याग कर, निर्ममः निर्ममः स्वामित्व की भावना से रहित भावना से रहित शांतः शांत शांत ब्रह्म भूयाय भूयाय आत्म साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार के कल्पते लिए कल्पते योग्य हो जाता है। योग्य हो जाता अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ये श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। श्रीला प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है, वह पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त हो। जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करता है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हम लोग बहुत ही सुंदर श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 91वें श्लोक से 51 से 53 तक चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा श्लोक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ओके, मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये श्लोक हो रहा है शुरू कि भाई हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे कि निष्काम कर्मयोग के करने से 3 प्रकार के परफेक्शन मिलते हैं, सिद्धि मिलती है। कौन सी सिद्धि बताइए, बोलो बोलो। तो श्लोक 49 में बताइए। असक्त बुद्धि, असक्त बुद्धि, जितात्मा, विगत स्पृहा। वेरी नाइस। ये 3 श्लोक 3 सिद्धियां प्राप्त होती है। किसी भी वस्तु में व्यक्ति आसक्त नहीं होता है और अपने मन को क्या करता है, वह जीत लिया होता है। उसके हृदय में भोग की इच्छा बहुत रहती है, नहीं रहती है, ठीक है। और विगत स्पृहा मतलब कोई भोग की इच्छा नहीं रहती है और जितात्मा रहता है। सिद्धि प्राप्ति यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में, उसको वह कैसे वह ब्रह्म की प्राप्ति करता है वह तुम मुझसे जानो। तो भगवान उसको आज समासेने क्या था, समासेने व कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। कैसे बता रहा हूं, समासेने मतलब क्या हुआ, क्या समासेने में मतलब बोलो, बताइए बताइए। समासेने संक्षिप्त में भगवान उसको शॉर्ट में बता रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, उस ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अब यह आज का विषय है कि किस प्रकार से व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करेगा, यह आज का विषय है। समझ रहे हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। और उसको भगवान समासेनेव मतलब शॉर्ट में बता रहे हैं। श्लोक का पहला लाइन क्या है, पढ़िए। हाँ, माइक अपने पास रखिए। हाँ, दे दीजिए इनको। बुद्धिया,
हाँ, बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो। ठीक है, तो वह व्यक्ति विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर के, विशुद्ध मतलब क्या होता है? विशुद्ध मतलब शुद्ध, एकदम सात्विक बुद्धि से युक्त होकर के, है ना, जो आत्मा सार असार के विवेक से युक्त है और शरीर में अंतर देख पा रहा है, शरीर और आत्मा में अंतर देख पाता है, वह समझता है कि शास्त्र का निर्देश क्या है, कर्तव्य बुद्धि से किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। उसके बाद दूसरा लाइन क्या है? शब्द आदीन विषयान ना, सक्तत्वा ना। राग द्वेष वधिष्ठ। धृत्यात्मना नियम्य च। धृति का अर्थ क्या पढ़ाया था हम लोगों ने? कौन बताएगा? बोलो बोलो। संकल्प संकल्प। ठीक है, तो हमने कितने प्रकार के संकल्प के विषय में पढ़ा था? 3 प्रकार। 3 प्रकार के, राजसिक, तामसिक और सात्विक। ठीक है, तो यहां पर धृति कैसी होगी? सात्विक सतोगुणी धृति है। आत्मानाम नियम्य च, संकल्प के द्वारा मन को भोगों से खींच करके भगवान में लगा कर रखता है वह। आगे कह रहे शब्दान आदि विषयांश त्यक्त्वा। शब्दान आदि, शब्द आदि का मतलब क्या है? जैसे 5 प्रकार के ये है ना, हाँ, इंद्र विषय क्या क्या है? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। सब्जेक्ट ये 5 ही है ना, जिसके प्रति सेंस क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। जैसे भी बोल रहा हो तो सुनाई पड़ रहा है ना, उसके बाद रूप भी दिखाई पड़ता है। राधा श्याम सुंदर है, पीछे देखो। फिर स्पर्श भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं विषयों को किस प्रकार त्यागता है। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अब बताइए कि इन विषयों को त्यागना संभव है? ऐसा हो सकता है कि कुछ सुने ही नहीं? हाँ, ऐसा हो सकता है कुछ स्पर्श ही ना करे, अर्थात भोग प्राप्ति के लिए इन विषयों को, मतलब, या फिर क्या कहते हैं उसको, कुछ देखे ही नहीं। इज दैट पॉसिबल? नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि भोग प्राप्ति के लिए इन विषयों को ग्रहण ना करें। ग्रहण करना है, सुनना है, देखना है, सूंघना है, खाना है, लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं। जैसे भगवान को अर्पित गंध को अगर व्यक्ति सूंघता है तो अन्य चीजों को सूंघने की आवश्यकता उसकी समाप्त हो जाती है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? और अगर भगवान को देखता है तो फिर अन्य चीजों को देखने की जो इच्छा है वह समाप्त हो जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या अन्य चीजों की बात कर रहा हूं? और अगर भगवान के बारे में श्रवण करता है तो फिर वह इधर उधर की चीजों को श्रवण करने में उतना इच्छा नहीं रखता है। अगर किसी का सेकंड इनिशिएशन हो गया है तो वह डीटी वर्शिप कर सकता है, भगवान को स्पर्श कर सकता है। तो भगवत संबंधी विषयों को ग्रहण करते हैं। प्रसाद तो आप जानते ही है, ग्रहण करना बहुत जरूरी है ना? जैसे प्रसाद ग्रहण करना, ये भी बहुत जरूरी है कि नहीं, है ना? प्रसाद ग्रहण करना बहुत जरूरी है। यह तो सबसे बड़ी साधना है प्रभु जी। और इसमें बिल्कुल भी विलंब नहीं होना चाहिए, है? अगर जॉन्डिस ना हो तो खाने की साधना में व्यक्ति एकदम पंचुअल रहता है। प्रसाद की साधना में व्यक्ति एकदम पंचुअल रहेगा। वो प्रसाद में विलंब नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अक्सर सुनाता हूँ, एक गुरुजी थे और एक चेला थे, उनके स्टूडेंट थे। तो सवेरे उठा, बेटा आश्रम में झाड़ू मार लिया? नहीं गुरुजी, बस अभी करने ही वाला हूँ। ओके ठीक है। बेटा जप कर लिया? नहीं गुरुजी, बस करने ही वाला हूँ। बेटा स्नान कर लिया? नहीं गुरुजी, भी जब बस करने ही वाला हूँ। अच्छा बेटा ये कर लिया? बस करने ही वाला हूँ। थोड़ी देर बेटा, अच्छा बेटा प्रसाद ले लिया? बस गुरुजी अब सारा काम बाद में।
सवेरे से एक भी आदेश आपका पालन नहीं कर पाए थे, न झाड़ू मार पाए, न नहा पाए हैं, न जप कर पाए, न भागवत पढ़ पाए। सबसे पहले जा करके प्रसाद ले लेता हूँ, पहला आपका आदेश में मान लेता हूँ, उसके बाद बाकी सारे कार्य करते रहूंगा दिन भर बैठ करके। तो प्रसाद वाली साधना छूटनी नहीं चाहिए प्रभु जी। उसमें भी एक किशन प्रभु है कि नहीं? नहीं है। कभी कभी कुछ होता है तो बोलता प्रभु जी क्या होगा इसका? प्रभु जी क्या होगा? प्रसाद है और हम लोग हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ओके। एक बार अभिषेक को पूछे कि चर्चा हो रही थी, तो चर्चा हो रही थी कि भाई ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु अगर हमको आपको ब्रह्मा का पद देना हो तो वह नहीं दीजिएगा, उससे तो अच्छा होगा कि आप मुझे किसी साधु के यहाँ चींटी बना दीजिएगा। तो मैंने पूछा क्यों? तो वहाँ पे लाइन थी, क्योंकि वह कथा करते रहे मैं सुनता रहूं, लेकिन ये बोलता है क्योंकि वह प्रसाद देते रहे और हम खाते रहे। तो खैर ठीक है, प्रसाद खाना भी ये बहुत बड़ी बात है। मैं सुना, मैं बहुत दिन तक खुद मतलब क्या कहते हैं उसको विचार कर करके हंसता था, इसकी बुद्धि देखो प्रसाद में टिकी हुई है। ठीक है, तो भगवान के समझ रहे हैं, मतलब यह लाइन बहुत आसान है। छोड़ने का अर्थ क्या हुआ? एक भक्त के लिए क्या छोड़ने का अर्थ हुआ? भगवत विषय ग्रहण करना, है ना। शब्द, रूप, रस, गंध इत्यादि, स्पर्श इत्यादि किसके विषय में ग्रहण करना? भगवान के विषय में। यह लाइन समझ में आ रही है? अभी शब्द सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? आप लोग सुन रहे हैं? किसके संबंधित बोल रहे हैं? ये वो जो एक नया हीरो आया है, फिल्म बना भी, कौन सा? टॉम क्रूज, उसी के विषय में बोल रहे ना। ये उसका भी बाप है। टॉम क्रूज पुराना हीरो है। ये उसका भी बाप है, उसके बाप के विषय में श्रवण कर रहे हैं, है ना। हम सबके बाप के विषय में कौन? कृष्ण के विषय में समझ रहे हैं, है ना। तो ये शब्द किनके संबंध में है? कृष्ण के संबंध में है। सुनना बंद नहीं किया है, लेकिन किनके विषय में? अभी कीर्तन हो रही थी, जबरदस्त कीर्तन हुआ ना। किसके संबंध में हो रहा था? फिल्मी गाना बज रहा था प्रभु जी। फिल्मी गाना था? नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र था, आनंद आई था ना, बहुत अच्छा था। भगवान के विषय में सुन रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जब भगवान के बारे में सुन रहे हैं, फिर व्यक्ति फिल्म के बारे में सुन सकता है? नहीं, फिर मन नहीं करता, अपने आप ही छूट जाते हैं विषय। भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा है तो बाहर का जो विषय वह खाएगा, वह बाहर की चीजों को खाएगा? नहीं खाएगा, अपने आप ही छूट गए। जब भगवान को अर्पित सुगंध को सूंघता है तो बाहर के सुगंध को फिर नहीं सूंघता है। ठीक है, मेरा भाई मुझे 5-7 साल पहले एक वो जो आता है ना, क्या कहते हैं उसको, अरे बड़ा अच्छा एडवर्टाइजमेंट चलता है, क्या चल रहा है? फॉग। हाँ, फॉग चल रहा है। तो 5-7 साल पहले ला करके दिया था, और मेरे को लगता है कि मतलब 90% तो पड़ा ही होगा। बीच में हमने एक दिन उसको कूलर में मार दिया। स्मेल आ रहा था तो 10% कूलर में मार दिया कि स्मेल नहीं आए इससे। तो अब मुझे याद नहीं कब वो मुझे ला करके दिया था, बेंगलोर से 5-7 साल तो हो गया, 7 साल से ऊपर हो गया, अभी पड़ा ही होगा। तो जो सैंड विंड लगाने की इच्छा है उस खत्म हो जाती है। ठीक है, यह श्लोक बहुत अच्छा और बड़ा आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। बहुत कठिन तो नहीं है ना? कठिन है। फिल्म के गाने की जगह पे क्या सुनना है? कीर्तन सुनना है। फिल्म देखने की जगह पे क्या देखना है? भगवान को देखना है। और भी बहुत सारे चीजें हैं जो हम लोग देखना चाहते हैं, है ना। खुल के बोलूं या छोड़ दूं? क्या? ओ, ये भी चलो ठीक है, कम से कम गेट तक तो रहता है ना, धीरे धीरे करके बाहर तक भी रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो समझ रहे, ये बहुत अच्छा श्लोक है। राग द्वेषो वेद्युष्य च। राग और द्वेष क्या होता है? भौतिक भोग के प्रति हमारी आसक्ति है ना। भौतिक भोगों के प्रति हमारी आसक्ति होती है, स्वाभाविक होती है आसक्ति, है ना। जो चीज़ है हमारी इंद्रियों को अच्छी नहीं लगती और उसके प्रति क्या होता है? द्वेष होती है। और जो चीज़ें अच्छी लगती है उसके प्रति राग होता है। मतलब उसको दूर से ही त्यागते हुए भगवत संबंधी बातों में उसको करना है, और जो भगवान संबंधी बातें नहीं उससे दूर रहना है। तो यानी कि भगवान से संबंधित कोई बात नहीं है और मन को भी अच्छी लग रही है,
इंद्रियों को भी अच्छी लग रही है, तो भी उस राग से दूर रहना, है ना। कथा या नाम जप कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है कि नहीं? बोलो। कभी अच्छा लगता है बहुत कथा, और कभी नहीं लगता है। तो अगर नहीं लगे अच्छा तो नहीं सुनना चाहिए ना, सुनना चाहिए, ठीक है। तो भी उसे सुनना चाहिए, ठीक है। हो रहा है उसे द्वेष हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छा ना लगे तो भी सुनना चाहिए। द्वेष मतलब समझ रहे कि मुझे यह कार्य करना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यह भगवत संबंधी कार्य है और क्योंकि मुझे शुद्ध होना है तो मुझे यह सुनना ही है, ठीक है। द्वेष मतलब यही होता है कि जो कार्य मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या सेवा करना अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी हम उस भावना को त्यागते हुए, उस द्वेष को त्यागते हुए सेवा करना। समझ रहे ना? जैसे रोज सुबह उठना किसको अच्छा लगता है? बोलो बोलो। 5 बजे उठ गए थे, गुड, फिर सो गए? अरे जब नहीं किया, ओके, ठीक है। तो सुबह उठने से मतलब किसी को अच्छा नहीं लगता सवेरे उठना, है ना, लेकिन उठना चाहिए। जो राग है सवेरे सोने के प्रति उसको त्यागना चाहिए, और जो द्वेष है नहीं उठने के प्रति उसको त्यागना चाहिए ठीक है। विविक्त सेवी लघवासी। आज हम लोग खाली श्लोक का ही अर्थ समझ ले, कल हम लोग गीता भूषण टीका इत्यादि के ऊपर आगे बढ़ेंगे। विविक्त सेवी लघवासी, विविक्त सेवी का गुण जो है वह भक्तों में आ ही जाता है जैसे देखिए, कुछ समय हमारा होना चाहिए कि हम भगवान का चिंतन कर सके। ऑब्वियसली नए भक्तों के लिए यह रिकमेंडेड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, कि हमेशा अकेले बैठे रहें और चिंतन करते रहें। नहीं, भगवान का कुछ समय के लिए बैठ करके अकेले चिंतन करना, लेकिन जो नए भक्त हैं उनसे नहीं होता है। सोचना चाहेंगे राधा श्याम सुंदर के विषय में और सोचाएगा सुंदरी के विषय में राइट ना? हाँ, तो अकेले नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिकल लेवल पे ये होता है कि व्यक्ति भक्तों के संग में रहे। विविक्त सेवी का अर्थ होता है अकेले रह करके भगवान के विषय में सोचिए। लेकिन अब कोई नया भक्त है, कोई नया आया ही है, तो अगर वह थोड़ा आंख बंद करो तो क्या क्या आया आंख के सामने बोलो, आया ना कुछ कुछ तो कुछ ना कुछ चिंतन होता ही है, गलत चीज़। तो इसलिए अकेले भक्तों को, नए भक्तों को रिकमेंड किया जाता है कि वह अकेले नहीं बैठे, ठीक है। लेकिन जो थोड़े से अपग्रेडेड है उनको अकेले बैठ करके कभी कभी भगवान का चिंतन करना चाहिए। प्रैक्टिकल लेवल पर हमारे लिए यह नहीं है, लेकिन जो अपग्रेड भक्त है उनके लिए है ना। हमारे लिए क्या है कि हम भक्तों के संग में रहे, है ना। लेकिन अगर अकेले में भी हो तो क्या करना चाहिए? भागवतम का अध्ययन कर रहा, भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके लिए आवश्यक है कि फालतू लोगों से बात करना बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। जो फालतू बातें होते हैं उनके संग में ना रहे, है ना। जो भक्त होते हैं उनको लगने लगता है क्या मैं इन लोगों के साथ फंस गया है फालतू में, ठीक है, ये होने लगता है। लेकिन जो भक्त है उनको LIC के विषय में बात करें तो बड़ा मजा आता है, और बताओ ना कुछ समझ रहे हैं। लेकिन भक्तों से पूछे तो फिर बड़ा चिड़चिड़ा लगता है। क्या मुझे कभी कभी कुछ लोग फोन करते हैं, प्रभु जी एक आध ले लीजिए, बोले ठीक है रहने दीजिए ठीक है खैर मुझे फाइनेंशियल शब्द समझ में नहीं आता है ठीक है। तो जो अभक्त होते हैं उनको बड़ा अच्छा, भक्त लोग बड़ा फालतू उनको लगता है, ठीक है। उनको मैंने होने लगता है मैं क्यों उनके साथ रहूं, घृणा हो रही है। घृणा मतलब समझ रहे हैं, मतलब ऐसा एहसास नहीं होता है कि भाई ठीक है नहीं रहना चाहिए, घृणा होने लगती क्या फालतू में कर रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, समझ रहे हैं। व्यक्ति से मतलब समझ रहे हैं, अकेले रहना, अकेले रहेंगे नए भक्तों के, अकेले रहना बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अकेले रहने का अर्थ है कि मतलब आपको फिर माया देवी घेर सकती है, इसीलिए भक्तों के संग में रहे। भक्तों के संदर्भ में बता रहा हूँ, माया चित्त में आ जाएगी, इसलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए। और कुछ समय जब हम अकेले हो तो क्या करना चाहिए? भगवत चिंतन करना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कुछ विचार करना चाहिए। शुरुआत में नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे करके स्लोली ग्रेजुअली इट विल हैपन। हाँ,
उनके सोचने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये भी ध्यान देखना पड़ेगा, है कि नहीं? उनके सोचने से क्या फर्क पड़ जाता है? हम आत्म साक्षात की ओर की मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रहे हैं, इसको ध्यान देना पड़ेगा। और वो कुछ भी बोलेंगे, कुछ बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, तो उनके अगर हर एक व्यक्ति के बात को हम पकड़ेंगे तो सोचो कहाँ रहेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये लेग पुली होती है ना, उन लोगों से बचना चाहिए। और कभी भी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, ये बड़ा एक बार मेरे मन में रिफ्लेक्ट हुआ था, ठीक है, कि भाई जो टांग पकड़ के खींच रहा है आपको, आपके पीछे से बोल रहा है, वह तो कहाँ है? आपके पीछे खड़ा है, तब ना वो खींच रहा है। अब अगर आप उनकी बातों को सुन करके उनको जवाब देना चाह रहे हैं, मतलब यू आर गोइंग फॉरवर्ड एंड ही इज बैकवर्ड टू यू। लेकिन अब क्योंकि आपको जवाब देना है, तो अब आप क्या हो गए? रुक गए। और रुक गए तो अब उनको जवाब भी देना और उसको पीछे, अब आपको भी लेग पुलिंग करनी है उसकी, तो अब आप उसके पीछे आ गए, तो आप हार गए। लेकिन वह लेग पुलिंग कर रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका ये सही तरीका है। समझ रहे हैं? करने दीजिए, कब तक करेगा? तो बहुत अधिक उनके विषय में नहीं सुनना चाहिए, ठीक है? तो शुरुआत में नहीं, लेकिन जब भक्तों के संग में रहे, तो भक्तों के संग में रहकर क्या करना चाहिए? क्रिकेट खेलना चाहिए, तो फिल्म देखना चलना चाहिए, भगवान के विषय में चर्चा करना चाहिए। शुरुआत में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए, फिर उसमें प्रगति कर सकता है। लेकिन सबसे बढ़िया है कि भक्तों के संग में रहे और समय निकाल करके अच्छे से भजन भक्ति करे। ध्यान रखना चाहिए, हमारे पास समय बहुत, सच में बहुत समय है, बस दैट इज द पॉइंट। 30-20 साल में क्या होगा? उतने दिन में तो अगर शादी हो गई तो पप्पा मम्मी आधा समय तो वही लोग ले लेंगे। 30-20 साल रहेंगे, उसमें आधा समय तो सोने में चला जाएगा। 15 साल में फिर 2 साल तो बाथरूम में चला जाएगा। 13 साल और बोलो ट्रैवलिंग में 1 आध साल निकल जाएगा। समझ सकते हैं कितना समय खत्म। बहुत 8-10 साल रहने वाले हैं, जो मतलब जीने वाले हैं, तो उसको भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, ठीक है? जितना समय मिल सके उतना भगवान में लगाना चाहिए। फिर है क्या कहते हैं, विभक्त सेवी लघवासी। लघवासी मतलब होता है वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता है, भले प्रसाद ही क्यों ना हो, फिर भी आवश्यकता से अधिक नहीं खा सकते, ठीक है? प्रभु जी चाउमीन बन रहा है। ओके, तो आवश्यकता से अधिक ही खाना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I think we lost the connection from YouTube. हमारे पास सारी व्यवस्था है, लेकिन थोड़ी सी कुछ गलतियों की वजह से नहीं हो पा रही है ना, क्योंकि हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन उस पर नहीं है, इसलिए लाइट जाता है। तो now we are stopped in YouTube. Now we are no more live on YouTube. Good. कल सवेरे तक ना उसका कनेक्शन इन्वर्टर से हो जाना चाहिए, जैसे भी हो कराइए, ठीक है? एक ही चीज़ बार बार होता है। हाँ, लेकिन मेरे में छोड़ दिया था, फ़ोन से कनेक्टेड था, बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लघवासी मतलब वो आवश्यकता से अधिक नहीं खाता है। प्रसाद ग्रहण करने में भी मित भूख होना चाहिए, यानी कि पूरा खाते रहे। गोवर्धन बनाए चावल का इतना बड़ा और खा ले, नहीं, है ना? फिर दिक्कत होगी, नींद बहुत अधिक आएगा। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि एकदम कम खाए, फिर सेवा भी नहीं हो पाएगी, है ना? मुश्किल होता है, लेकिन त्यागना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य
वो बोले कि प्रभुपाद मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले क्योंकि भक्त लोग बोले कम खाना चाहिए, तो मैं पहले 8 रोटी खाता था, अब 2 ही खाता हूँ। प्रभुपाद बोले नहीं, तुम 16 खाओ लेकिन सेवा होनी चाहिए, सेवा नहीं छूटनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम इतना खा रहे थे प्रभु जी, अब इतना कर दिए, अब सेवा नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे। सेवा लगातार होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब इतना भी नहीं खाना चाहिए कि, समझ रहे हैं? लेकिन जब मुझे मालूम है कि जब थोड़ा सा मुश्किल होता है, जब सामने वो भी हमारे चाउमीन रखा हो ठीक है, फिर भी व्यक्ति को कम ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कम से कम ठीक है कि कम से कम वह बाहर तो बकरे की तरह इधर उधर मुंह नहीं मार रहा है, वह प्रसाद ग्रहण कर रहा है। अगर अधिक भी खा रहा है तो प्रसाद ग्रहण कर रहा है तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाती है। खाने के समय यह नहीं सोचना चाहिए कि बस दिखे खाना और शुरू कर दे, नहीं, खाने का समय भी फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मिल जाए तब खा जाए, नहीं, ठीक है, फिक्स होना चाहिए। कारण पता है क्या होता है? जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं, श्रवण कीर्तन में इतनी रुचि होती जाती है कि बाकी सारी चीज़ों के प्रति अपने आप ही, खाने पीने के प्रति भी रुचि कम होने लगती है, सोने के प्रति भी रुचि कम होने लगती है। लेकिन अब उसको हम बनावटी तरीके से नहीं कर सकते। जैसे जॉर्ज हैरिसन ना, आप जानते हैं जॉर्ज हैरिसन? बहुत बड़ा रॉक स्टार थे, बहुत पुराने, बहुत बड़े रॉक स्टार, उस समय के सबसे फेमस रॉक स्टार। तो जॉर्ज हैरिसन श्रील प्रभुपाद को कहते हैं कि प्रभुपाद मुझे कृष्ण के लिए इतना कुछ करना है, इतना कुछ करना है, लेकिन क्या करूं, मुझे 5-6 घंटा सोना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद ने कहा ये मेरी भी प्रॉब्लम है, मुझे भी कृष्ण के लिए कितना क्या क्या करना है, लेकिन क्या करूं, मुझे भी मेरे शरीर को 2-3 घंटा रेस्ट देना ही पड़ता है। समझ रहे? तो लेकिन भक्ति करते करते धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज हम कम सोए और उसके बदले कल 15 घंटा सो दें। मैनेज करना चाहिए। हमारे लिए आवश्यक है कि हम नियमित रूप से इन चीज़ों को करें, क्योंकि हम शरीर नहीं है। शरीर है क्या है? आत्मा है। तो शरीर के पोषण के लिए फिर ठूस ठूस कर खाना वो अच्छी बात नहीं है, उचित नहीं है। वस्तुतः उससे आयु भी कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अगर अधिक कोई व्यक्ति खाता है तो उसको बहुत सारे रोग हो जाते हैं, देखा है ना? पेट पहले फूल जाता है फिर वो चलेगा ऐसे ऐसे करके और ना जाने। ओके, आगे बढ़ते हैं। यत वाक काय मानसः, वाक मतलब होता है वाणी और काय मतलब शरीर, वह मनसः मतलब मन को, है ना। अब वह अपनी वाणी को, अपने शरीर को और अपने मन को क्या किया हुआ है? कंट्रोल किया हुआ होता है, ठीक है। उनका मन जो है भोगों में नहीं जाता है। ध्यान योगा परो नित्यम, और हमेशा उसका चित्त कहाँ लगा हुआ है? भगवान में लगा रहता है। वैराग्यम, वैराग्यम मतलब इंद्रिय विषयों पर उसका वैराग होने लगता है, आसक्ति नहीं रहती है। समुपाश्रितः, वह आश्रय लिया रहता है किसका? भगवान का या फिर भगवान के भक्तों का। अहंकारम बलम दर्पम, वह स्वयं को शरीर मानना, अहंकार, अहंकार के स्वयं को शरीर मानना। बलम दर्पम की व्याख्या हम टीका में आगे पढ़ने वाले हैं। कामम क्रोधम परिग्रहम, वह अहंकार, बलम, दर्प, काम, क्रोध को वह क्या करता है? त्याग देता है, बट स्लोली, ध्यान देना पड़ेगा, स्लोली, ठीक है। विमुच्य निर्ममः, इन वस्तुओं में, ये जो वस्तुएं हैं मेरी है, इससे जो आसक्ति है वह धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। तो इस भावना को त्याग देते हुए, निर्मम होते हुए, शांतो, वह क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। और ब्रह्म भूयाय कल्पति, वह इस प्रकार से ब्रह्म को प्राप्त करता है, मतलब आत्मा के गुणों को वह वापिस प्राप्त कर लेता है। जो आत्मा के 8 गुण हैं उसको वह क्या करता है? प्राप्त कर लेता है। इसकी चर्चा हम लोग आगे कर चुके हैं। अनुवाद। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी के वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है।
थोड़ा सा गीता भूषण टीका शुरू कर दें क्या? एक दो शब्द देख लेते हैं, फिर बाद बाकी कल देखेंगे क्या, क्योंकि इस टीका भी बहुत बड़ा है। ऐसा ना हो कि 2 क्लास मुझे इस पे ही लेना हो। इस श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि हम इसको भौतिक जीवन में भी किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। कौन व्यक्ति रंग रूप रस और गंध से आकर्षित नहीं है, बताइए? कोई व्यक्ति बताइए, क्या है कि नहीं नीतीश? है ना? कुछ देखने की कुछ अच्छी चीज़ देखने के लिए आप जाते हैं मल्टीप्लेक्स में, है? कुछ खाने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, लेकिन क्या वो सारा चीज़ हमारा अच्छा है क्या हमारे लिए? बोलो, नहीं है ना। उसको हर एक व्यक्ति त्यागना चाहता है कि नहीं? हर एक दिन हम लोग डिसीजन लेते हैं कि नहीं, आज फेसबुक में इस लड़की से मैं बात कर रहा था, आज से बंद करते हैं कि नहीं डिसीजन? बताओ, झूठ मत बोला करो, मुझे ना बड़ा चिढ़ होता है जब व्यक्ति झूठ बोलती है तो। ठीक है, आप नहीं करते हैं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं जान रहा हूँ, दिख रहा है मुझे, लेकिन हमें पता है आप हमें आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम सब अपने आप को जानते हैं कि हम कितना दूध के धुले हुए हैं, है ना? वो भी खास करके जब भक्ति में नहीं आए थे तो उससे पहले क्या हमारी स्थिति थी। डेली ये डिसीजन होता था, आज से फेसबुक बंद, और शाम होते होते क्या नोटिस आया है, ओ माय गॉड, शी रिप्लाइड ऑन माय फोटो, ओ माय गॉड। बस इतना ही देख करके व्यक्ति तो, अरे उसने देखो वो किया है, क्या कहते हैं उसको, लाइक किया, ओ अरे कितना लाइक आया, इन सारी चीजों में फंसे हुए हैं ना। तो आप देख रहे हैं ये श्लोक बता रहा है कि किस प्रकार से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। बहुत अच्छा है ये श्लोक, आप लोग भी देख ही सकते हैं, ये सारी क्रियाएं बड़े बहुत ही आसान तरीके से हो रही हैं आजकल। तो वी शुड लास्ट में करें। उस दिन तो आप भाग गए थे, आज आप रुके हुए रहेंगे। दरवाजा बंद कर दो। गीता भूषण टीका, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा गीता भूषण टीका पढ़ते हैं, 5 मिनट 5-7 मिनट, फिर बंद कर दूंगा। यह श्लोक आत्मा की अनुभूति की प्रक्रिया का वर्णन करता है। सात्विक बुद्धि का उपयोग करते हुए अर्थात बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो, और इस प्रकार की धृति का उपयोग करते हुए अर्थात धृत्या, मन को नियमित करते हुए अर्थात धृत्यमान नियम्य, और उसे समाधि के लिए उपयुक्त बनाते हुए। इसका अर्थ समझ लेना चाहिए। सात्विक बुद्धि का अर्थ, सात्विक बुद्धि का अर्थ समझ चुके हैं, जो आत्मा और पदार्थ में भेद करना जानते हैं, है ना? जैसे एक चीज बताइए, हमारा शरीर किन चीजों से बना हुआ है? नीतीश टेल में। वेरी गुड, 5 पदार्थ, राइट? हाँ, 5 तत्व, क्या क्या? मिट्टी, अग्नि, वेरी नाइस, गुड, वाओ। ये 5 चीजें निर्जीव है कि सजीव है? निर्जीव है, ये पदार्थ है। लेकिन आपका शरीर तो सजीव लग रहा है, फिर तो उसमें मिलना है। शरीर तभी तक सजीव है जब तक उसमें आत्मा है। आत्मा, यस। तो समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं कि मतलब सात्विक बुद्धि, आप अपने शरीर और आत्मा में भेद कर पा रहे हैं? अंदर देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? शरीर और आत्मा अलग अलग है, एक ही है आपका, अलग अलग है। तो ये भेद समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं ना कि आपका जो शरीर है वह इन 5 चीजों से बना हुआ है, और उसमें जब तक आत्मा है तभी तो ये वर्क करेगा। तो आप समझ रहे ना कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो वह जानता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे उसे प्राप्त करना चाहिए। कौन व्यक्ति जानता है? जिसकी बुद्धि सात्विक है। तो यह बुद्धि सात्विक बुद्धि कहलाती है। रासिक बुद्धि थी क्या? भोगों में पड़ा रहे और कैसे महान बना जाए। और तामसिक बुद्धि क्या थी? अधर्म को ही वह धर्म मानता है। तो हमने बहुत सारे उदाहरण दिए थे, अब वो सब चर्चा नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से विचार करके कि शास्त्र की बात को समझ करके व्यक्ति मन को संयमित करने का प्रयास करता है, और मन को समाधि के लिए उपयुक्त बनाते हुए। अब देखिए कि मन इस समय कहां जा रहा है? मन इस समय कहां जा रहा है? भोगों में जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है। तो समाधि के लिए उपयुक्त बनाते हुए तो अब जो है भगवान का ध्यान करना अच्छा लगता है।
कब? जब वह समाधि के लिए अपने मन को उपयुक्त बना रहा है। कैसे बनाया? बोलो बोलो, कैसे बनाया? अभ्यास के द्वारा। अभ्यास के द्वारा बार बार अभ्यास किया है तो अब मन को भगवान में लगाने में अच्छा लगने लगता है। यह बातें समझ में आ रही है? हाँ, जब हम जप करते हैं तो पहले बड़ा कठिन होता है कि नहीं? अभी आपके लिए जप करना बहुत कठिन होता है कि नहीं? कभी कर पाते हैं, कभी छोड़ दे रहे हैं। लेकिन आशीष, आप बताइए, क्या आपके लिए जप करना जैसे पहले कठिन था, क्या अभी भी वैसा ही कठिन है? वैसा ही टफ है? नहीं है, थोड़ा आसान हो गया है ना? हाँ, समझ रहे हैं ना? क्या आपके लिए आसान हो गया है ना? पहले बहुत टफ होता है ना? कैसे हुआ? अपने आप हो गया। प्रयास करते करते अपने आप हो गया। समझ रहे हैं? तो अपने आप अच्छा लगने लगता है। हम जप कर रहे हैं, हमारा मन भाग रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो एकदम एकाग्र मन से कर लेते हैं प्रभु जी 16 माला। दैट इज नॉट पॉसिबल। ही इज लाइंग। आई एम श्योर ही इज लाइंग। वह सही नहीं बोल रहा है। ठीक है, यह एक बहुत ही उच्च अवस्था है। अब मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा। हो सकता हो आप लोग में से कोई कर रहे, मुझसे तो नहीं संभव होता है। आई एम टेलिंग द फैक्ट। लेकिन सात्विक बुद्धि का उपयोग करते हुए कि जप करना मेरा कर्तव्य है। कितना माला करना मेरा कर्तव्य है? 16 माला जप करना मेरा कर्तव्य है। मेरे गुरुदेव का आदेश है तो मुझे 16 माला जप करना ही है, भले मेरा मन लगे या ना लगे। क्योंकि जीभ से भी कोई व्यक्ति भगवान का नाम बोल रहा है तो भगवान प्रसन्न है उसके पर। मन लगाए तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन नहीं भी लग रहा है, जीभ भी लग रहा है तो भगवान पूर्ण प्रसन्न है। अब देखिए, क्योंकि हम अभ्यास कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद निश्चित है कि मन लगेगा। इट विल टेक टाइम, लेकिन लगेगा। ठीक है, तो कठोर अभ्यास तो करना पड़ेगा, है ना? जब करते करते अपने आप मन लगने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम पढ़ना यह मन को अच्छा नहीं लगता है शुरुआत में, लेकिन पढ़ते पढ़ते अपने आप बहुत अच्छा लगने लगता है? अपने मन को अपना मित्र बना लिया है अब। क्या ये बातें समझ में आ रही है? लेकिन उसके लिए बहुत कठोर अभ्यास की जरूरत है, एकदम स्ट्रिक्ट। ऐसा नहीं आज मेरा मन माला जप करने का नहीं कह रहा है तो नहीं करूंगा, आज मेरा मन 16 माला जप करने का नहीं कर रहा है तो मैं नहीं करूंगा, आज मेरा मन 2 माला करने के लिए कर रहा है तो कोई। अब ध्यान रखिए, हमारे इस्कॉन में भी हमें एक भक्त बताए कि एक इनिशिएटेड भक्त इस प्रकार से बोले कि अरे 16 माला करना जरूरी थोड़ी है, 1 माला भी कर लिए तो बहुत है। ओह माय गॉड, आई डोंट नो उनको किसने इनिशिएशन के लिए अलाउ किया एंड हाउ ही हैज टेकन द इनिशिएशन। वह बेसिक फिलॉसफी उसे नहीं पता है। मैं सुना तो मैं सन्न रह गया। बोले क्या बात कर रहे हैं, सच में? बोले हाँ। इसलिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ एटलीस्ट इनिशिएशन के प्रति, कि जो भक्त इनिशिएशन के लिए जाए वो बहुत सीरियस रहे, बहुत सीरियस रहे, नहीं तो फिर मत लीजिए। मेरे पास कुछ भक्त आते हैं स्पेशली फॉर इनिशिएशन। प्रभु जी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, मैं आज तक किसी की दीक्षा नहीं कराया, नहीं करानी है, बेटर नॉट टू डू। ठीक है, फिर जो व्यक्ति करा रहा है वह भी अपराध कर रहा है अपने गुरु महाराज के प्रति। ध्यान रखिए, अगर उसकी बेसिक फिलॉसफी क्लियर नहीं है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि वो अपने दीक्षा देने के प्रति अपनी फिलॉसफी देखिए कि वह भक्त क्या कर रहा है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो मैं खैर कह रहा था कि श्रीमद् भागवतम पढ़ना, भगवद गीता पढ़ना अब उसको अच्छा लगने लगा, अब वह मित्र बन गया है। ठीक है, लेकिन उसके पहले उसने अभ्यास किया, उसका मन लगा या ना लगा, उसने 16 माला किया, लगा या ना लगा, वह भगवद गीता क्लास में आया। ठीक है, जप करना आज उससे अच्छा लग रहा है, मंगला आरती का जाना आज उससे अच्छा लग रहा है। लेकिन जब हम कठोर अभ्यास कर पाएंगे तब, ठीक है, तब मन बोलेगा अरे क्लास में नहीं जाना है, नीतीश क्या जाएगा आज क्लास में, छोड़ो ठंडे बाहर। नहीं, क्लास में जाना है, क्लास में जाऊंगा तो मेरा मन स्ट्रिक्ट होगा, मेरा मन शुद्ध होगा, मैं भगवद गीता को समझ पाऊंगा। जिस दिन ये प्रण कर लिया डेली जाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, उस दिन से आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा।
मन बोल रहा है अरे भागवतम छोड़ो, नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, क्या है लिखा है उसमें, नहीं पढ़ना है, धीरे करके अच्छा लगेगा। मन बोल रहा है जप नहीं करना है, छोड़ देते आज, नहीं, मन को समझाना, नहीं बेटा रुक, मेरे को करने दे, फिर तेरी बात सुनूंगा, तू करना है। उस समय उत्कंठा हो जाएंगे अपने आप, तब वह समाधि के लिए क्या है, उपयुक्त तो होता है। ठीक है, शुरुआत से नहीं, ठीक है। अब जब समाधि में स्थित हो गया, तब अब मन में आ रही भावना कि अब मैं भगवत गीता पढ़ूं, जप करूं, भगवान की बातें करूं, भगवान की बातों को समझूं, यह क्या हो गया उस समय, स्वाभाविक हो गया, सहज हो गया। तो सभी इंद्रिय विषयों को त्यागते हुए, जैसे शब्द इत्यादि इंद्र विषयों को त्यागते हुए, मतलब जिन उन विषयों को ग्रहण करते हैं जो भगवत संबंधी हो, भगवान का रूप, भगवान का शब्द, भगवान का रस, है ना, रस माने क्या हो गया, भगवान का प्रसाद, है ना, तो उसको ग्रहण करता है। राग और द्वेष से जो इंद्र विषयों के प्रति निर्देशित होते हैं, उन्हें दूर से ही त्यागते हुए, अर्थात राग द्वेष विद्युश्च। तो ये राग द्वेष विद्युश्च का अर्थ हम लोग कल समझेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाँ, देखिए जब तक इस संसार में है तब तक ऐसा है नहीं कि हम इन तीनों गुणों से बच जाएं। ये तीनों गुण हमें अटैक करते ही रहेगा, ठीक है। अधिकता होती है, समझ रहे हैं। कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से सात्विक नहीं है, कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से रास्तिक नहीं है, कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से तामसिक नहीं है, उसमें क्या है, अधिकता है। अगर कोई सात्विक है तो उसमें रजोगुण की मात्रा कम है, तमोगुण की मात्रा कम है। अगर कोई राजसिक है तो उसमें रजोगुण की सत्वगुण की मात्रा कम है, तमोगुण की मात्रा और कम है। और कोई अगर तामसिक है तो तामसिक ही उसमें अधिक है, इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन बचा जा सकता है अगर वह व्यक्ति भगवान का भक्ति करता रहे तो फिर वह सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की, रजोगुण तमोगुण की बात तो छोड़ो, वह सतोगुण से भी जो ऊपर की अवस्था है, जो वसुदेव अवस्था है, जो पूर्ण शुद्ध है, जो सत्व शुद्ध है, उस अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है अगर भगवान की भक्ति करता रहे तो, ठीक है। लेकिन उसके लिए उसे शुरुआत में बहुत स्ट्रिक्टली भक्ति करना पड़ेगा, देन ही कैन। क्या कुछ प्रश्न है क्या ऑनलाइन डिवोटीज का? देखो